का हमारा टॉपिक जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मीन डेरिवेशन फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि मीन डेरिवेशन को निकालना हम लोग सीख रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों के लिए बात कर लिया है, और आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन डेरिवेशन। मीन डेरिवेशन को कैसे निकाला जाता है जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी जाए। ठीक है, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो भी सारी चीज़ें आपकी सेम है, जो भी आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला था वही सेम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला है। ठीक है, दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आपको मीन डेरिवेशन निकालना है मीन को कैलकुलेट करके, तब आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। बट जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मीन डेरिवेशन को निकालना है मीडियन को कैलकुलेट करके, तब आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। इन दोनों फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर एक्स बार लिखा हुआ है, एक्स बार का मतलब होता है मीन, और यहाँ पर कैपिटल एम लिखा हुआ है, तो कैपिटल एम का मतलब होता है मीडियन। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, और बाकी फॉर्मूले जो भी है वो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, कोई भी आपका डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो भी फॉर्मूले हैं वो आपके सेम है। अगर आपको अच्छी तरीके से आता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जो भी आप लोगों ने मीन मीडियन मोड को निकालना सीखा था, अगर वो सारी चीज़ें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है और यहाँ पर डायरेक्ट आ गए हो, तो उसको सही से पहले आप उस सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लो। फिलहाल एनीवेज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कैलकुलेट द मीन डेरिवेशन। ठीक है, मीन डेरिवेशन निकालना है फ्रॉम मीन, यहाँ पर से फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि मीन डेरिवेशन तो निकालो, बट किसके लिए निकालो, फ्रॉम मीन। तो ये कहा गया है हमसे, और इसके लिए हमको क्या करना है, नीचे डेटा दिया हुआ है, डेटा दे करके हमको ये पूछ रहा है कि मीन डेरिवेशन निकालो। किस मेथड से, मीन के मेथड से। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, हम ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ना। जब हमसे मीन के लिए बोल रहा है तो हम ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले के टर्म में जितने भी हमारे पास में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उतनी चीज़ों को निकालना है। ठीक है, अगर हमसे ये बोलता कि मीडियन के लिए निकालो मीन डेरिवेशन, तब हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। बट अभी हमसे क्या पूछा हुआ है कि मीन डेरिवेशन तो निकालो बट मीन को कैलकुलेट करके, तो ये वाले फॉर्मूले को, ऊपर वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे पास में डेटा है, सब कुछ है। सबसे पहली जो बात आती है वो आपकी होनी चाहिए, दैट इज़ कि आपको सीरीज को पहचानना आना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज होगी तो कैसी दिखेगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी तो कैसी दिखेगी, कॉन्टिन्यूअस या फिर ग्रुप डेटा होगा तो आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको इस तरीके से इंटरवल्स दिए होते हैं, और इंटरवल्स देने के बाद में यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज भी दी हुई है। तो यानी कि ये आपके पास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज रखी हुई है। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में दी रखी हो और आपको मीन निकालना हो, तो जिस सिंपल सा मेथड है, इसको हम लोगों ने पहले ही से सीखा हुआ था कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। बाकी चीज़ों को अभी साइड में रखो, इन सारी चीज़ों को मत देखो। जो आपकी चीज़ें उसको आपने उतार लिया। ठीक है, यहाँ पर से आपने मिड वैल्यूज़ निकाल ली। एक्स का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यूज़। एक्स का मतलब क्या है, मिड वैल्यूज़। यानी कि आपके पास में यहाँ पर मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 0 है, इधर 10 है। ठीक है, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 5। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, 10 है, इधर 20 है, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 10, 15, 25, इस तरीके से आपने यहाँ पर इसकी सारी की मिड वैल्यू निकाल ली है। मिड वैल्यू को भी निकालना मैंने सिखाया था। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स एफ को भी जो भी है वो कैलकुलेट कर ली। जो हमारे पास में एफ तो गिवन ही है। अभी हमको क्या करना है, एक्स और एफ को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 15 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा। इस तरीके से आपने एफ एक्स को भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास में सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आ गई। अब हमारे पास में जो टर्म है, हमको क्या चीज़ निकालना है, हमको मीन को निकालना है ना। तो जब भी हम मीन को निकालते हैं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए हमको बस क्या करना रहता है, एक मिड टर्म को निकालना है। बाकी हमारे पास में जो डिस्क्रीट सीरीज जिस तरीके से हम निकालते थे मीन को, उसी तरीके से उसी फॉर्मूले से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हम लोग मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में जो मीन है दैट इज़ 40 आ गया। तो एक्स बार हमारे पास में कितना है, 40 है। ठीक है, एक्स बार हमको मिल गया 40। अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है
कि x माइनस एक्स बार भी निकालो और उसका f के साथ में मल्टीप्लाई भी करवाओ। तो x तो हमको पता है, x हमारे पास में 5 है, 15 है, 25 है, 35 है। उसके बाद में जो एक्स बार है, एक्स बार कितना है, एक्स बार हमारे पास में वो है, हमारे पास में 40 दिया हुआ है। तो 5 से 40 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 35 आएगा। इसी तरीके से 15 को 15 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 25 आएगा। बट यहाँ पर जितनी भी जब भी माइनस की वैल्यूज होती है वो सारी पॉजिटिव हो जाती हैं अगर यहाँ पर मोड दिया हो। तो अगर आपके पास में मोड दिया हो तो जितनी भी माइनस की वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कन्वर्ट होने के बाद में उनको आपको क्या करना है, एफ से उसका मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, 35 से, तो आपके पास में आएगा आंसर 175। 6 का मल्टीप्लाई कराओ 25 से, आंसर आएगा 150। इस तरीके से आपको सारी जो भी पूरी कॉलम है उसको कैलकुलेट कर लेना है, और नीचे इसका आकर के सबमिशन निकाल लो। सबमिशन निकल गया, सबमिशन निकाल लिया आकर के, अब आपके पास में रेडी है। जो भी आपको फॉर्मूले में जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको सारी आपके पास में है। ये आपके पास में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको सारी चीज़ें पता है, ये आपने इसकी वैल्यू निकाली है 1040, और आपको एन पता ही कितना है, 70 है। इसका इससे डिवाइड कर दोगे 70 का 1040 से, आपके पास में आंसर गिवन है। आप उसको आंसर को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब कभी भी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछ भी सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछ ले कि आपको मीन डेरिवेशन को कैलकुलेट करना है, ये ना बताओ कि मीन को कैलकुलेट करके करना हो या फिर मीडियन को कैलकुलेट करके करना हो, तो उस केस में आप हमेशा मीडियन से ही निकालना। ठीक है, मीडियन को कैलकुलेट करके ही मीन डेरिवेशन को निकालना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इस तरीके के जब भी डेटा में जब इस तरीके से बात बोली जाती कि मीन डेरिवेशन को निकालो, बट यहाँ पर कोई भी मेथड ना दिया हो मीन को या मीडियन को, तो एक बार हम लोग मीडियन को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बस क्या करना है, जस्ट सिंपली सा जो भी है वो डेटा है यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जो भी डेटा है वो है सारा, यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इंटरवल्स हैं उनको हमने लिख लिया। ठीक है, जितने भी एक्स है उसको हमने लिख लिया। एक्स को आपको पता है ना मिड टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया। एफ को कैलकुलेट करके लिख लिया, जितना भी एफ है। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाले को फिक्स करते हैं, नीचे वाले से जोड़ते जाते हैं। 4 का 6 से जोड़ोगे 10 आएगा, 10 से जोड़ोगे तो 20 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी जो भी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद में आपको क्या करना रहता है, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, एंड द फॉर्मूला इज ये। अब ये जब भी आप फॉर्मूला को आप अप्लाई करते हो तो आपको L1 वगैरह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, n/2 को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता था। तो यहाँ पर n कितना है 33, यहाँ पर 16.5 आ रही है इसकी वैल्यू। जब 16.5 आ रही तो हम देखेंगे CF में कि कौन सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो 16.5 मतलब उससे ज़्यादा भी है और बड़ी भी है, तो 20 के ही आसपास है। तो हम इसको अपने सबसे मतलब लेंगे इसको हम लोग एक रो के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में L1 पता चल गया, F पता चल गया, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एक ऊपर वाली होती है 10 होती है। तो इस तरीके से हमने जो भी सारे फॉर्मूले में हमको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अभी हमको क्या है कि हमारा इस तरीके से यहाँ पर जो मीन कैलकुलेट होकर के मीन कैलकुलेट होकर के आ गया। मीन कितना निकल करके आया, 153 हमारा मीन निकल करके आ गया है, आ चुका है। अभी हमको क्या करना है, मीन को यहाँ पर से अप्लाई करके यहाँ पर से x माइनस एम निकालना है। x माइनस एम आपको पता है ना कैसे निकालते हो। x तो आपके ये हैं 110, 130, 150, तो माइनस एम कर दोगे। माइनस एम कितना है, m कितना निकल करके आया है, m यहाँ पर निकल करके आया है आपका 153। तो 110 से 153 को माइनस करो, कितना आएगा, 43 आएगा माइनस का। बट मोड लगा हुआ है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव में हो जाएंगी। इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना है। एफ़ के साथ में इसका मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एफ़ यहाँ पर है, एफ़ ये लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और x माइनस एम ये लिखा हुआ है 43। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 172 आएगा। इस तरीके से आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लिया, इसका सबमिशन निकाल लिया। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूले को अप्लाई करके जस्ट सिंपल सा दोनों चीज़ों को एक दूसरे से डिवाइड करा देने हैं। तो 661 को डिवाइड कराओगे 33 से, आपके पास में मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीडियन आएगा 20
0.030, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन में कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीडियन का कोफिशिएंट बताओ, तो उस केस में आपको क्या करना रहता है कि आपको जो भी आपका आंसर आया है उसको मीडियन जो भी आपका आया है, दोनों ही जो भी आपके आंसर्स आए हैं, जो मीडियन आया है और जो मीन डेरिवेशन ऑफ मीडियन आया है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा देना है। तो इसको इससे डिवाइड करा दोगे, आपके पास में कोफिशिएंट इसका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कितना आसानी से और कितने सिंपल वे में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं इन्हीं दोनों फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, पुराने वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।